हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 जिसका टॉपिक है खाद्य परिरक्षण। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? बेटा, जैसे हम सभी जानते हैं कि आम जो है एक गर्मियों का फल है, गर्मियों में मिलने वाला फल है, और स्ट्रॉबेरी जो है वो सर्दियों में मिलने वाला फल है। और कभी ऐसा भी होता है कि सर्दियों में हमें मन करता है कि हमें आम खाने को मिल जाए या गर्मियों में हमें स्ट्रॉबेरी खाने को मिल जाए। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि विपरीत मौसम में भी हमें फल या उनसे बनी हुई चीज़ें खाने को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम बेटा आज की वर्कशीट में। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां, जैसे ताप और नमी मिल जाए तो यह बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। बेटा, हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, और अगर इनको उचित तापमान मिल जाए, उचित नमी मिल जाए तो वो बहुत जल्दी से वृद्धि करते हैं। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है, जिससे उसमें बदबू आ जाती है और वह खाने के योग्य नहीं रहती। तो बेटा, अगर सूक्ष्म जीव भोजन के अंदर वृद्धि करते हैं, हानिकारक, लाभदायक जीव नहीं, हानिकारक सूक्ष्म जीव अगर भोजन के अंदर वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, भोजन के खाने का रंग जो है वो भी बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है और उसमें बदबू भी आ जाती है, और वो भोजन जो है वो संदूषित हो जाता है, वो खाने के योग्य नहीं रहता। तो हमें क्या करना है बेटा, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए भोजन को संदूषण से बचाना। यानी हमने घर में भोजन बनाया है, कोई भोज्य पदार्थ है, अगर हमें उसे लंबे समय तक चलाना है तो हम कुछ उपायों को अपना सकते हैं जिससे कि हम भोजन को संदूषित होने से बचा सकते हैं। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जिससे कि हम पूरे साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मजा ले सकें। तो बेटा, कौन कौन सी विधियां हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं भोजन को संदूषण से बचाने के लिए? तो हम पढ़ेंगे भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय। भोजन को संदूषण होने से बनाने का मतलब होता है खाद्य परिरक्षण करना उनका, यानी कि खाद्य पदार्थ को संदूषित होने से बचाना। पहला उपाय है रासायनिक उपाय। बेटा, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम खाद्य पदार्थों में मिला दें तो वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, सूक्ष्म जीवों को बढ़ने नहीं देते। तो इस उपाय को हम बोलते हैं रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। ये दोनों रासायनिक पदार्थ हैं, अगर हम किसी खाद्य पदार्थ में मिला देते हैं तो वो खाद्य पदार्थ जो है वो सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से बच जाते हैं। जैसे बेटा, हमारे घरों में जो हम जैम खरीदते हैं या बाज़ार से हम सॉस लेके आते हैं या फ्रूटी लेके आते हैं, तो आप उस पर देखिए, जहाँ पर इंग्रेडिएंट वर्ड लिखा होता है उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ लिखे होते हैं, वहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक रासायनिक पदार्थ जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि ये उन खाद्य पदार्थों को परिरक्षित कर देता है, संदूषण होने से बचाता है। दूसरा है हमारा उपाय नमक द्वारा परिरक्षण। मांस, मछली या आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती। यानी मांस, मछली और आम यानी अन्य खाद्य पदार्थों को भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम सूखे नमक से ढक दें तो सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि नहीं कर पाते और हमारे खाद्य पदार्थ जो है वो खराब होने से बच जाते हैं। इसी तरह से चीनी द्वारा परिरक्षण भी कर सकते हैं। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। जैसे आपने जैम देखा है या बहुत सारे स्क्वैश आते हैं जिनमें चीनी भी मिली होती है, वो क्या करते हैं, उनका एक तो वो उसको स्वाद, चीनी जो है स्वाद भी देती है, इसके अलावा चीनी जो है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण भी करती है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों में से नमी को सोख लेती है। नमी मतलब उसमें जो थोड़ी बहुत जल की मात्रा होती है उसकी मात्रा को सोख लेती है, जिससे वहाँ पर सूक्ष्म जीव जो है वृद्धि नहीं कर पाते और खाद्य पदार्थ जो है वो खराब नहीं हो सकते जल्दी से। अगला उपाय है तेल एवं सिरके के द्वारा। अचार, फल, सब्जी, मांस और मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके के द्वारा करते हैं। घर में हमने देखा है हमारे बड़े मम्मियाँ या दादी जब अचार बनाती हैं तो अचार को तेल में मिक्स कर देती हैं। सब कुछ मिक्स करने के, मसाले मिक्स करने के बाद उसके अंदर तेल डाल देती हैं और कई बार उसके अंदर सिरका भी डाला जाता है।
तो ये किस लिए होता है? तेल और सिरका जो होता है खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को बढ़ने नहीं देता, पनपने नहीं देता, जिससे खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं और लंबे समय तक हम उन्हें रख सकते हैं और खा भी सकते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो बेटा जैसे हम देखते हैं घर में, जब हमारे घर में दूध आता है सुबह, तो हम उसको उबाल लेते हैं, पहले उबाल लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? उसके अंदर के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और जब वो दूध ठंडा हो जाता है या फिर जो हमने घर में भोजन बनाया है वो जब भोजन ठंडा हो जाता है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि गर्म जब हम कोई भोज्य पदार्थ करते हैं, खाद्य पदार्थ को, तो उसके अंदर के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अब ठंडा होने पर उसमें दोबारा से सूक्ष्म जीव न बढ़ जाएं, न पनप जाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं? उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि बहुत अधिक तापमान पर भी सूक्ष्म जीव नहीं वृद्धि कर सकते और बहुत कम तापमान पर भी सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर सकते। तो इसलिए या तो हम वस्तुओं को उबाल देते हैं, भोज्य पदार्थ को, और या फिर उनको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अगली विधि है बेटा पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो बेटा हमारे घरों में जो पैक्ड दूध आता है, चाहे कई बार हम बाजार से अमूल का या कई सारी कंपनियां हैं इस तरह की जो दूध सप्लाई करती हैं, ऐसे वो पाश्चराइज मिल्क, आप उस पर पैकेट पर देखिए पाश्चुरीकृत दूध लिखा होता है या फिर पाश्चराइज मिल्क लिखा होता है। उसका मतलब होता है उन्होंने दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया 15 से 30 सेकंड के लिए, जिससे कि उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव से वो खत्म हो गए, वो मर गए। अब उसको अचानक ही इमीडिएटली तुरंत ही बहुत अधिक ठंडा कर लेते हैं। बहुत ठंडा करने से क्या होता है? जितने भी सूक्ष्म जीव थे वो खत्म हो जाते हैं और साथ ही साथ ठंडा करने के साथ साथ ही उसको थैलियों में पैक कर लिया जाता है। सील पैक करते हैं जिससे कि उसके अंदर कोई भी हवा भी नहीं रहती। और ऐसे दूध को हम क्या कहते हैं? पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ऐसे दूध को जो हमारे को पैकेट्स में मिलता है बाजार से, हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही उबाल कर, यानी जिसके अंदर सूक्ष्मजीव मर चुके होते हैं, खत्म हो चुके हो, नष्ट हो चुके होते हैं, उसके बाद ही उन्हें थैलियों में भरा जाता है। तो हम उन्हें बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है भंडारण व पैकिंग। अब हर चीज़ को बहुत उबालना या फिर बहुत अधिक ठंडे में या फ्रिज में रखना संभव नहीं है, तो उनके लिए हम क्या उपाय अपनाते हैं? जैसे कि मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। जब कभी हम बाजार से कोई सामान लेके आते हैं तो आप देखते हैं दालें होती हैं या मेवे होते हैं, अब तो कई बार सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो सील्ड पैक में होती हैं। इससे क्या होता है? जो वायु है वो पैकेट के अंदर नहीं होती, उसमें से वायु निकाल दी होती है, और वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते, और हमारी जो खाद्य पदार्थ है उन्हें हम लंबे समय तक बिना खराब हुए प्रयोग में ला सकते हैं। आगे बेटा प्रश्न दिए हुए हैं, किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए। तो आपको वर्कशीट में पहले ही दिए हुए हैं, यहाँ पर है कौन से? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 2 परिरक्षक हैं जो हमें खाद्य पदार्थ में हम मिला सकते हैं। अगला है खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके बताइए। तो हमने पढ़ लिए हैं। रासायनिक उपाय है, भोज्य पदार्थ को गर्म एवं ठंडा कर सकते हैं, तेल मिलाकर, नमक मिलाकर या फिर चीनी मिलाकर। अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है? अचार में अधिक तेल और नमक अचार को बहुत अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए डाला जाता है, जिससे उसके अंदर सूक्ष्मजीव वृद्धि न कर सकें, उसके परिरक्षण के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट है आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो आम से बनने वाली चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा? आम का अचार हो सकता है, आम की जैम हो सकती है, और क्या हो सकता है? आम पापड़ हो सकता है, और भी कोई पदार्थ हो सकता है। सोचिए, आम का जेली भी हो सकती है जिसका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।